नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। ईडी ने झारखंड के शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर गिरफ्तारी के बाद योगेंद्र तिवारी, आपको बता दें, को पीएमएलए कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। तिवारी को गुरुवार देर शाम ईडी की टीम ने तिवारी को हिरासत में लिया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम को इस बारे में बहुत सारे सुराग मिले हैं। योगेंद्र तिवारी की भूमिका राज्य में शराब सिंडिकेट में काफी अहम रही थी। ईडी की टीम ने 26 अगस्त को तिवारी से रांची स्थित ईडी की दफ्तर में पूछताछ की थी। इसके पहले 23 अगस्त को ईडी ने राज्य सहित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान कई तरह के सबूत और सुराग ईडी की टीम को मिले थे। इसके आधार पर योगेंद्र को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम सवाल बीजेपी पर उठा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। झारखंड में शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गुरुवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कोर्ट में पेश करके 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया, जिसको लेकर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर निशाना साध रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर तनुष खत्री का कहना है कि आज जो भी घोटाले हो रहे हैं वो बीजेपी की सरकार के समय के हैं। 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में राज किया और लूटने का काम किया। अगर कोई भी जांच एजेंसी इसके तह तक जाएगी तो सभी घोटालों में, सभी तरह के भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं का, मुख्यमंत्रियों तक का नाम आएगा। लेकिन लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए ये ठेकड़ा फोड़ने की कोशिश करते हैं कि महागठबंधन की सरकार में ये घोटाले हो रहे हैं। वास्तव में ये सभी तरह के घोटाले का जड़ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लिखा गया था। जो शराब घोटाला हुआ है वो दिल्ली की तर्ज पर हुआ है, और मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार का इसमें पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। सरकार के शीर्ष स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, मुख्यमंत्री स्तर के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। सवाल उठता है कि आप जल, जंगल, जमीन और स्थानीयता की बात करते हैं, लेकिन आपने झारखंड की कंपनी को काम नहीं देके छत्तीसगढ़ की कंपनी को बुलाकर काम दिया। ऐसी कंपनी को काम दिया जो आकर के न सिर्फ शराब का जो होलोग्राम है वो खुद छपवाने लग गई, बल्कि आधा शराब आधा पानी डालकर पैक करने लग गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ईडी के सामने आरोपी योगेंद्र तिवारी ने कई राज खोले हैं। आरोपी योगेंद्र तिवारी ने कई राज खोले हैं। क्या राज खोले हैं? ईडी को कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो ईडी के अधिकारियों के लिए जांच में अहम योगदान कर रही हैं? अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में अगला शिकंजा किस पर होता है और कौन कौन फंसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो शराब कारोबारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि झारखंड में सियासत जोरों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बीजेपी को घेर रही है। अब बताया जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी ने ईडी को कई अहम राज गिनाए हैं। क्या कहा? क्या हेमंत सोरेन की मुश्किल को बढ़ा सकते हैं योगेंद्र तिवारी? ये सवाल भी निकल कर आ रहा है। बीजेपी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया जाए। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सरण, नेता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सुमित जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज खान, नेता कांग्रेस के। स्वागत है फिरोज जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीनदयाल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है दीनदयाल जी आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज खान साहब, योगेंद्र तिवारी ने ईडी को बहुत राज बताए हैं, पता है आपको? बहुत सारे राज बताए हैं, और सुनने में यह भी आ रहा है कि ऐसे राज बताए हैं जो हेमंत सोरेन की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं।
देखिए सुनील जी, धन्यवाद। इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जब तक झारखंड में सरकार नहीं गिरेगी तब तक ईडी कार्रवाई करते रहेगी। मुझे लगता है ऐसा है। या तो हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा कह दे कि हम एनडीए के साथ आ जाते हैं तो सब पाप धुल जाएगा, सब पाप खत्म हो जाएगा। ये लोग पाप गढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारी ईमानदार सरकार, हेमंत सोरेन गरीबों की सरकार है, 3.25 करोड़ जनता की सरकार है। इससे पहले खनन का मुद्दा उठाया गया, अब आ गया दारू का मुद्दा। कैसी बातें फिरोज सर आप करते हो? मेरी बातें आपकी कल्पनाओं से परे लगती हैं। 3.25 करोड़ की सरकार, अरे सर जो सरकार बनेगी प्रदेश की आवाम बनाती है ना सर, उसको इन बातों से कोई सिंपैथी सांत्वना नहीं मिलने वाली। साधारण सा सवाल इस बात का है सर, जो भ्रष्टाचार हुआ है, शराब कारोबारी जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया, पहले पीएमएलए कोर्ट में उनको रखा गया, उनको 14 दिन की रिमांड पर, 8 दिन की रिमांड पर ले गए हैं। सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है कि जो योगेंद्र तिवारी हैं, वो बहुत सारे राज उगल रहे हैं ईडी के सामने। मतलब ये पूरी चेन जो है, पूरी चेन। तिवारी को ठेका जो है वो बीजेपी के टाइम में मिला था, पता है कि नहीं आपको? अरे सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस टाइम पर मिला। मैं वही तो बोल रहा हूं कि कब मिला, किसको मिला, कैसे मिला। मुझे यह भी पता है कि पार्क गायब क्यों हो रहे हैं। मुझे यह भी पता है कि हेमंत सोरेन आखिरकार दफ्तर क्यों नहीं जाते हैं। मुझे यह पता है कि कार्रवाई क्यों हो रही है। पता सबको सब है, सबको सब पता है सर। पता जब तक सरकार नहीं गिरेगा झारखंड में। अरे सर मैं सवाल ये कर रहा हूं कि सूत्रों के द्वारा जानकारी आ रही है, फिरोज खान साहब, सूत्रों के द्वारा जानकारी आ रही है कि योगेंद्र तिवारी ने बहुत अहम राज, समझ रहे हो ना, बहुत अहम राज उगले हैं ईडी के सामने। तो समझ जाइए अगला नंबर किसका होगा। अब तो ईडी ही बताएगी कि क्या अहम राज खोला योगेंद्र तिवारी ने, किसके कहने पर खोला योगेंद्र तिवारी, इसके ठेकेदार कौन है, पीछे तो और बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र कहाँ से रखा जा रहा है। योगेंद्र तिवारी को जो गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब मैं कहना चाहता हूँ, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ईमानदारी भी चल रही है। डोगरी चुनाव हम लोग जीते, जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। जनता 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा, जनता जवाब देगी भाई कि आपने खाली जेएमएम के ऊपर हमला किया है, कांग्रेस के ऊपर हमला किया। बीजेपी के लोग इतने ईमानदार हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई भी बेईमान नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ईडी को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, और जो दोषी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो झारखंड, बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने पहले ही बोल दिया था कि योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार करो। बीजेपी ये कह रही थी कि हमने पहले ही बोल रखा था। बीजेपी हल्ला बोल कर रही थी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी को तो पहले से ईडी से साठगांठ है बीजेपी का, इसलिए उनको पता चल जाता है भाई किसको गिरफ्तार करो, किसको गिरफ्तार नहीं करो। योगेंद्र तिवारी को बोला था सर, शराब जो कारोबारी है योगेंद्र तिवारी उनके लिए बोला था। उनको कैसे मालूम चलेगा कि वो दारू में पानी में दारू में पानी मिला रहे हैं बीजेपी वालों को? सुमित जी सवाल बताइए। फिरोज खान का साहब का कहना है कि तुम्हारी ईडी से साठगांठ है और तुमको कैसे पता है कि दारू में पानी है कि पानी में दारू है? जी सुनील जी, ये जो पूरा मामला है, ये शराब का जो मामला है, इसके साथ साथ अगर हम लोग ध्यान से इसके बारे में देखें तो दिल्ली में भी एक मामला आया है और दोनों मामले में काफी समानताएं हैं। तो और उसके बाद दिल्ली में भी कह देंगे ये लोग कि दिल्ली में भी जो मामला है वो मामला कैसे पता। एक्चुअली इन लोगों की जो चीज है ना, ये लोग की सुई जो है जाके ईडी पे अटक जाती है कि ईडी और बीजेपी। ईडी हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जो अपनी जांच कर रही है। और भाजपा ने जब कमिटमेंट किया था, जब हमारी सरकार आई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कमिटमेंट किया था कि हम लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस हमने रखा है, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और हमने हमारी जितनी हमारी सरकार जो केंद्र सरकार है वो हमेशा चाहती है कि भ्रष्टाचार जहां भी हो उस पे रोक लगाई जाए। और उसी में अगर हमारी जो संस्थाएं उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, वहां सबसे बड़ी बात बीजेपी ने एक काम किया है कि जो संस्थाएं हैं उनको गुलामी से मुक्त कर दिया है। तो संस्थाएं बिल्कुल स्वतंत्र है और अपना काम करती है, जहां भी उनको जो सही लगता है वो करती है, जो कि पहले की सरकारों में नहीं था। कांग्रेस की सरकारों में ऐसी बात नहीं थी। इसीलिए इन लोगों को लगता है कि सरकार कंट्रोल कर सकती है संस्थाओं को, क्योंकि इनको आदत है ऐसी चीजें करने की। लेकिन भाजपा की जब से सरकार आई है, उन्होंने जितनी भी संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनको खुला छोड़ दिया है। उनको अपनी जांच करने की पूरा संवैधानिक अधिकार है और जो संस्थाएं वो अपना काम कर रही हैं, उसको ये लोग जिस तरीके से चाहें जोड़ सकते हैं। क्योंकि कई लोग हैं इनके जो अपने लोगों के नाम आ रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों के नाम आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनकी पीड़ा होगी। लेकिन मैं फिर से बात दोहराना चाहता हूं कि
कि जो दिल्ली से जो मामला है वो जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ से मामला जुड़ा हुआ है, और दोनों जगहों को आप जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं इनके लोगों की ही लेकिन सरकार सर है। ये कह रहे हैं और कि 20 साल तक सरकार आपकी रही, कांग्रेस वालों का ये कहना है कि 20 साल तक सरकार आपकी रही, तो जांच हो तो पूरी जांच हो 20 साल तक की। अच्छा, बात ये है ना कि इनको तब हम लोग अगर जो सरकार के अगर सालों का ही गिनाना है सरकार का, तो हमारे अगर देश के अंदर सरकार की बात करें तो 60-70 साल इनकी सरकार रही, तो हम लोग उस टाइप से फिर हम लोग भी हर बात को इनके फेंक देंगे इनके ऊपर। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ सुनील जी, ये बचने की सिर्फ बात आई है। और दूसरी बात क्या है कि अगर इनकी सरकार है, इनके पास भी तो जांच एजेंसियां हैं कि नहीं है, कि खाली केंद्रीय जांच एजेंसी होती है, राज्य सरकार होती है, तो अपनी राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उनका उपयोग करने की इनको किसने रोक रखा है? तो ये बचने के लिए बार बार मुख्यमंत्री जी को समन देके, तो आप कम से मुख्यमंत्री जी तो जाएं पहले समन पे, वो खुद नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को किसी दूसरे पे फेंक देने से इनको अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते सुनील जी। तो ये लोग थोड़ा सा यही चीज से ग्रसित हैं कि अगर इनकी आप बच नहीं सकते, संकट आपकी ओर आने वाले हैं। एकदम 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 नहीं बचेंगे, सुमित जी ने कह दिया, मतलब नहीं बचेंगे। मैं कह 60 साल में हमारी सरकार ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया है। आज एम्स हो जितना हो, अरे कोयला घोटाला, जीप घोटाले से लेकर पहली सरकार जो बनी थी ना सुनील जी, पहली सरकार बनी थी उसमें जीप घोटाला हो गया था। उस समय जब भारत गरीब था, एक सामने को तरसता था, उस समय भी जीप घोटाला हो गया था। पहली सरकार जो बनी थी कांग्रेस की, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बारे में अगर ज्ञान नहीं दे तो क्या किया नहीं किया, और 60 साल में जो हम लोगों ने कर दिया वो पूरा देश और पूरा दुनिया देख रहा है। 60 साल में दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है कि पहले हमारे पहले की सरकारों के बारे में क्या बातचीत होती थी और आज की सरकारों के बारे में क्या बातचीत होती है। आज G20 की बैठक होती है यहाँ पर, आज बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ आते हैं, आज भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की बात होती है, आज अपने इतिहास को दिखाया जाता है। पहले सुनील जी ताजमहल दिखा देते थे, रवाना कर देते थे, पहले कपेरों को दिखाते थे, पुरानी तस्वीरों को देख लीजिए। आज भारत एक देश के रूप में आगे बढ़ रहा है, एक सभ्यता सामने आ रहा है, इनकी जो पुरानी कुंठा है, जलन है, वो बढ़ रही है। और इनका जो इंडिया अलायंस जो गठबंधन है ना, वो शुरू हो गया है और आने वाले समय में देखेंगे कि पूरा गठबंधन इनकी बर्बादी का रास्ता चला जाएगा। इनका कोई भी बात आती है, बीजेपी के इतने दिन शासन जुड़ी हुई हर बात में कांग्रेस का शासन है। अरे भाई, आपकी सरकार के पास एजेंसियां नहीं, आपकी सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप 3.5-4 साल हो गए, आप हर बात में ही बोल रहे हैं बीजेपी। आप बीजेपी के बिना एक काम नहीं कर पाते, आप बीजेपी का बयान पार नहीं होता, बीजेपी को याद के बिना तो खाना नहीं पड़ता। अरे भाई, बीजेपी के फोबिया से बाहर आइए और अपनी सरकार के कामों के बारे में बताइए, अपने सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बात करिए, अपने सरकार के भ्रष्टाचार का आप बीजेपी आप भूल नहीं सकते, आपको पाप डुमरी चुनाव बीजेपी वोट मांगने जाएंगे, आप देखिए अगली बार जब वोट मांगने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? बीजेपी झूठ बोलने में तेजी आगे किया। अरे भाई, बीजेपी झूठ बोल रहे हैं और आप लोग बहानेबाजी में तेज हैं। जब भी पूछा जाए तो बोलते हैं बीजेपी की सरकार की, अरे बीजेपी को जनता ने चुना, बीजेपी की सरकार नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सुमित जी, फिरोज जी, मेरे साथ दीनदयाल तिवारी जी जुड़े हैं, मैं आपके पास आता हूं आपके पास। दीनदयाल तिवारी साहब, तिवारी जी, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, 8 दिन की रिमांड पर हैं योगेंद्र तिवारी जी। सवाल सर मेरा आपसे यह है कि बताया जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी ने ईडी को बहुत अहम जानकारियां बताई हैं और बहुत से राज उगले हैं, तो मतलब ईडी और स्ट्रांग हो गई है आगे कार्रवाई करने के लिए। तो क्या माना जाए, अगला नंबर किसका आने वाला है? निश्चित तौर पर अगर योगेंद्र तिवारी जी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा है और ईडी के तरफ से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो योगेंद्र तिवारी जी को ईडी के सामने अपने बातों को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है तो ईडी का सहयोग योगेंद्र तिवारी जी को करना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे जो भी प्रवक्ता महोदय लोग हैं यहाँ पर, अफरोज जी हैं, सुमित जी हैं, जब स्टेट की मुद्दा होती है जो कि राज्य स्तर पर इसको बात किया जा सकता है, तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना शुरू कर देते हैं।
अगर शराब घोटाला हुआ और अफरोज जी का कहना है कि ये बीजेपी के गवर्नमेंट से ही ऐसे चलते आ रहा है, बीजेपी के गवर्नमेंट यहाँ सरकार थी उस टाइम से अगर चलते आ रहा है तो जनता ने आपको चुन करके लाया। 4 साल से आपकी सरकार है झारखंड में। अगर बीजेपी के समय ये भ्रष्टाचारी ऐसे लोग थे तो आपकी सरकार आई, आपको इस पर कार्रवाई करना चाहिए था, जो कि आज ईडी कर रही है। ये कार्रवाई अगर आप किए होते पहले से, अगर ये भ्रष्टाचारी है तो आपका भी तो शासनकाल 4 साल का रहा प्रदेश में और आपके पास सारी शक्तियां हैं इस पर डिसीजन लेने की, तो आपने भी कार्रवाई नहीं किया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ हुआ जिसके वजह से सारे चीजें हुआ। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर मैं समझूंगा कि इस मसले को गंभीरता से सोचा जाए जी। और जो जोगिंदर तिवारी जी हैं, निश्चित तौर पर अगर कुछ ऐसे खुलासे वो कर रहे हैं तो अब तो ये देखने वाली बात होगी कि उनके खुलासे से कौन कौन से लोग इसमें, क्योंकि सर उसमें ये है ना कि हेमंत सोरेन पर भी तलवार लटकी हुई है सर। 5 बार नोटिस के बाद एक बार जाना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना, वहां दरवाजा खटखटाया, वहां दोनों तरफ से निराशा हाथ लगी, अब रास्ते बंद हो गए, कभी भी नोटिस आ सकता है उनके पास। निश्चित तौर पर एक संवैधानिक एजेंसी है ईडी और ईडी पर भरोसा है, पूरे देश का भरोसा रहता है। और कहीं ना कहीं अगर उस ईडी के तरफ से समन गया और उस पे मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे, कोर्ट गए, वहां से भी उस तरह का कोई सफलता नहीं मिला। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। ऐसा नहीं है, पूरा प्रदेश की जनता पहले से लोगों में एग्जैक्टली सर। और फिर आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव भी हैं सर, बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि आजकल सभी लोग हर चीज को समझते हैं, हर पहलू को समझते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। बिल्कुल। फिरोज खान साहब, दीनदयाल जी का ये कहना है कि अगर आप बीजेपी की बात कह रहे हैं कि 20 साल से होता आया तो 4 साल तक आप हैं, कितने लोगों की आपने जांच की, कितने लोगों को पकड़ा, घोटाले 20 साल तक हुए रहा सरकार में? अरे ये लोग काम कर रहे थे मसलूम जी, तब ना बीजेपी वाले, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, सीबी को, कभी नहीं। सवाल मेरा सर इस बात, एक सेकंड फिरोज जी, आप कह रहे हैं कि 20 साल तक बीजेपी रही, 19 साल तक तो बीजेपी वालों ने खूब घोटाले किए, ये आप शराब घोटाला खुद बता रहे हैं कि बीजेपी के जमाने का है, तो जरा बता दीजिए कि 4 साल में हेमंत सोरेन सरकार ने बीजेपी वालों को कितना गिरफ्तार किया और दिखाया हो लिस्ट में कि इतना घोटाला हुआ, हमने ये रिकवर किया है। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना खाली ईडी हेमंत सोरेन को क्यों देख रही है, कांग्रेस क्यों देख रही है? आप बीजेपी के भी तो लोग भ्रष्टाचारी है, उनके पास भी ईडी जाएगी तब लगेगा स्वतंत्र। आप बात को घुमा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सरकार आपकी होने के नाते आपने जांच क्यों नहीं कराई? बीजेपी पर आप सवाल उठा रहे हैं। राज्य के जो भी विजिलेंस विभाग है उन लोगों पर जांच कर रही है। राज्य जांच 4 साल में कोई अधिकारी नहीं मिला आपको? नहीं, अधिकारी मिला, बहुत सारे लोगों को पकड़ा। लिस्ट बताइए, नाम बताइए। रिश्वत लेते हो, जमशेदपुर में पकड़ा। हाँ, वही तो आपने ऑडिट कराया होगा, जांच कराई होगी ना सर, चेक किया होगा आपकी सरकार ने। तो अभी कह रहे हैं कि 20 साल में भ्रष्टाचार हुआ, लुट गया सब कुछ, तो जरा नाम बता दीजिए। प्रदेश देख लेगा, प्रदेश देख लेगा, झारखंड आपको देख रहा है। विजिलेंस विभाग हमारा जो है, सीआईडी विभाग, हाथ खाली है आपके, कुछ नहीं लगता मेरे पास। नहीं, पूरा भर्ती है मेरे पास, हाथ खाली। तो बताइए, मैं जवाब लेता हूँ। सुमित जी से मैं प्रश्न लेता हूँ सर, बताइए। नहीं, ईडी गोड्डा में इतना बड़ा पावर प्लांट बैठ रहा है, अडानी बैठा रहा है। अरे सर, अडानी चला रहा है, ये नहीं बता रहे कि आपकी सरकार ने कितने लोगों को पकड़ा कर आप 20 साल की बात कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि 20 साल तक सरकार बीजेपी की रही, लेकिन ये नहीं बता पाते कि 20 साल में किसने घोटाला किया। बस हवाबाजी बातें आप कर रहे हैं कि सर घोटाला हुआ, वो तो पकड़ रहे हैं लगातार। ईडी के लगातार देखा जा रहा है कि छवि रंजन, पूजा अग्रवाल, मुख्यमंत्री के पीए तक को उन्होंने पकड़ लिया, सलाहकार को। लगातार कार्रवाई जारी है, उनको प्रूफ मिल रहा है ना, बता रहे हैं कि वो। कह रहा हूँ कि ईडी और सब लोगों, अरे वही तो मैं बोल रहा हूं कि राज्य सरकार में आप हैं, सरकार में आप हैं ना, झारखंड में आप हैं, तो आप क्यों सो रहे हैं? आपकी नींद क्यों नहीं जागी? इसलिए हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या जो हमारे पार्टी में, अरे सर, क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं सवाल यही तो पूछ रहा हूं, क्या लूट होती रहे, घोटाले होते रहे, झारखंड रुकता रहे, कोई सवाल ना किया जाए? झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, हम डरने वाले नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहाड़ सर पता नहीं कहां चले गए। बताया जा रहा है कि जल से लेकर, सड़क से लेकर, पहाड़ सब में घोटाले वहां पर हो रहे हैं। ईडी कार्रवाई ना करे, घोटाले होते रहे, लोग लूट के अपनी जेब भरते रहे। जमीन की रक्षा हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे झारखंड में।
इसको किसी को लूटने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी सरकार ने बीजेपी के कितने नुमाइंदों को पकड़ा। ठीक है, सुमित जी मेरे साथ है। सुमित जी, फिरोज खान साहब का कहना है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं बीजेपी वालों पर और जल्दी लिस्टों को उजागर कर देंगे। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा इनका, लेकिन जो बार बार ये 20 साल जो भाजपा के नाम पे करते हैं, तो मैं एक बात जरूर एक तथ्य रखना चाहता हूँ सुनील जी, कि अगर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर कोई बना है तो यहाँ पे सोरेन परिवार से ही पिता पुत्र बने हैं। अगर दोनों को काफी बार मौका मिला है, दोनों बार लगभग 6 बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों पिता पुत्र बन चुके हैं सोरेन परिवार से। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे झारखंड के इतिहास में जब से झारखंड बना है 2000 से अभी तक, अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार की बात कभी आती है तो पहली बार में मधु कोड़ा की सरकार आ रही थी और दूसरी बार हेमंत सोरेन जी की सरकार के नाम आते। तो ये दोनों सरकार में झामुमो कांग्रेस और राजद का गठबंधन था। पिछले बार जो मधु कोड़ा जी की सरकार थी उसमें भी इन का एक गठबंधन था। मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ एक निर्दलीय मधु कोड़ा जी को इन्होंने बनाया था। इस बार खुद हेमंत सोरेन जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो अगर भाजपा की सरकारों में अगर ऐसी बात थी तो इनके मुंह को किसने रोक रखा है, ताला किसने मारा है? भाई आप जब आपके ऊपर पड़ता है ना, तब ये बचाव के लिए कहते हैं। ये भी तो विपक्ष में थे ना, ये अपने खुद समय हम बताते हैं कि कहाँ है। असल बात में है कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। और अगर हुई है तो संघीय ढांचा है, राज्य के सरकारों के पास भी अपनी जांच एजेंसियां होती है, एसीबी होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, सीआईडी होती है, अपनी पुलिस है, और कई अगर पुलिस चाहे तो एसटीएफ भी बना सकती है, स्पेशल टास्क फोर्स बना सकती है, कुछ भी अगर अपने मन में। लेकिन बात इनको पता है कि इनकी गर्दन खुद फंसी हुई है। जवाब दीजिए फिरोज जी। के मुखिया को ही बुलाया जाए, तलब किया जाए भ्रष्टाचार के मुद्दे फिरोज जी जवाब दीजिए। वहां पे क्या नैतिक अधिकार रह जाता है? जब आपके मुखिया पर ही बुलाया जाए, सवाल किया जाए, तो आपकी पूरी फौज पर सवाल उठेंगे। सुमित जी का कहना है इनके पास हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री जाएंगे ईडी के पास। कोर्ट भी तो कुछ है, ये लोग किसी को नहीं मानते, ना संविधान को मानेंगे। मधु कोड़ा खाली मुंह जोर है, खाली मुंह चला कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब इनकी पुरानी नीति रही है, इनकी पुरानी नीति रही है, ये लोगों को इस्तेमाल करके इनकी पार्टी हेमंत सोरेन जी को पार्टी इस्तेमाल करके हेमंत सोरेन जी को समझ में आ रहा है ये चीज, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इनके कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीति रही है, आप इतिहास देख लीजिए। किसी को 5 साल समर्थन नहीं दिया सुनील जी। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी गठबंधन की सरकार को 5 साल नहीं दिया। ठीक है फिरोज जी, ठीक है सुमित जी, ठीक है। दीनदयाल जी जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए सर। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ईडी ने 8 दिन की रिमांड पर ले रखा है योगेंद्र तिवारी जी को, और योगेंद्र तिवारी से लगातार पूछताछ हो रही है। बहुत से अहम राज बताए जा रहे हैं सूत्रों के द्वारा। योगेंद्र तिवारी शराब कारोबारी खोल रहे हैं। आगे क्या अंदाजा लगाया जाए, किस किस पर गाज गिर सकती है, किस किस के नाम आ सकते हैं? निश्चित तौर पर ये तो योगेंद्र तिवारी के समक्ष हैं ही, और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, तो ईडी का सहयोग योगेंद्र तिवारी जी को भरपूर करना चाहिए। और ईडी को भी अगर योगेंद्र तिवारी जी के बयान में कहीं सच्चाई दिखता है तो उस पहलू पर जांच करनी चाहिए, और जो भी ठोस कार्रवाई हो या जो भी विधि संगत चीजें होता है उसको करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सुमित जी आपका, फिरोज जी आपका, और दीनदयाल तिवारी जी आपका। लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि योगेंद्र तिवारी जो कि शराब कारोबारी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी 8 दिन की रिमांड पर उनको लेते हैं। अब बताया जा रहा है कि सूत्रों के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि योगेंद्र तिवारी ने बहुत सारे राज्यों को खोला है। हेमंत सोरेन पर पहले से ही तलवार लटकी हुई ईडी की। अब क्या माना जाए अगली बारी झारखंड में किसकी आने वाली है? और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।